हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज के वीडियो में और आज देखेंगे कि आईएमएफ क्या है, आखिर कैसे काम करता है आईएमएफ और किस प्रकार से ऋण प्रदान करता है, आईएमएफ क्यों बना, इसके कार्य क्या हैं और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो चलिए इन सभी चीज़ों के जवाब आज मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, आईएमएफ, इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो इसका इंग्लिश वर्जन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी हिंदी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। यह एक वैश्विक संगठन है, यानी कि ये विश्व लेवल पर एक संगठन है। ठीक है, जो वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है, वित्तीय मतलब पैसे से संबंधित होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा देता है। ये सभी इनकी इसके कार्य हैं आईएमएफ के। तो इन सभी को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए देखिएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है और यह दुनिया भर में गरीबी कम करने के काम आता है। ठीक है, तो ये गरीबी भी कम करने के काम आता है, मतलब इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि क्या है इसका मुख्यालय। इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो कि ये पड़ता है अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। ठीक है, अब देख लेंगे इसके इतिहास के बारे में और इसकी स्थापना के बारे में, कब इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो इसकी स्थापना और इतिहास। तो आईएमएफ की स्थापना देखिए जुलाई 1944 में। कब? 1944 में एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, यानी 1944 में ब्रेटन वुड्स एक सम्मेलन हुआ था। उसी के तहत 1945 में, इसकी डेट भी लिख लीजिएगा, 27 दिसंबर 1945 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था, यानी 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया था। और वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 जब हुआ था, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसके सदस्य देशों की भी बात कर लेते हैं। तो इसके देखिए वर्तमान में जो सदस्य देश हैं, इसके जो वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो हैं 190। कितने हैं? 190। अभी बढ़े हैं इसके सदस्य देश। और भारत भी आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है, यानी भारत भी आईएमएफ का सदस्य है। ठीक है, अब इसके देखिए कार्य की बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या कार्य करता है। यानी कि जब ये बना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसके कुछ ना कुछ तो कार्य होंगे। तो वही आप देख लेते हैं कि इसके क्या कार्य हैं। ठीक है, पहला कार्य है ऋण सहायता, यानी भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे देशों को अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि के लिए प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि यह है, देखिए जो भुगतान संतुलन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जो भुगतान संतुलन से संबंधित समस्याओं से जो देश जूझ रहे होते हैं, उनके लिए अल्पकालीन, ये बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों जी, ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। अभी आगे विश्व बैंक और आईएमएफ में अंतर भी देखेंगे। तो ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है एवं मध्य अवधि के लिए ऋण प्रदान भी करता है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि दूसरा इसका कार्य क्या है। तो इसका जो दूसरा कार्य है वो है निगरानी, यानी निगरानी मतलब कि सर्वेलेंस। ठीक है, ये सदस्य देशों की आर्थिक नीतियां और वैश्विक अर्थव्यवस्था की निगरानी करता है, यानी किसी देश की बिगड़ रही अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करता है, आर्थिक स्थिति में भी योगदान देता है। तो इन सभी चीज़ों में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद और कौन से कार्य करता है ये? इसके बाद है ये तकनीकी सहायता, यानी कि ये तकनीकी सहायता भी देता है। तो इसमें ये सदस्य देशों को वित्तीय प्रबंधन करता है। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन एवं ये पैसा संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, या जो भी ये देता है पैसा, उसे ही वित्तीय प्रबंधन कहा गया है। ठीक है, तो सदस्य देशों को ये वित्तीय प्रबंधन में सहायता देता है। और इसके आगे कार्य क्या हैं और देखते हैं। तकनीकी सहायता भी देख लीजिए, तकनीकी कैसे कैसे तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, सदस्य देशों को वित्तीय प्रबंधन
कर नीति एवं सांख्यिकी में प्रशिक्षण और सलाह देता है। यानी ये सलाह का भी कार्य करता है। अगर देश कुछ कर रहा है तो उसके लिए ये सलाह भी देता है, क्या सही रहेगा और क्या गलत, ये IMF सलाह देता है। ठीक है। अब SDR यानी स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जो सदस्य देशों को विदेशी मुद्रा संकट में मदद करती है। SDR है जो इसे हिंदी में कहा जाता है आरक्षित संपत्ति। ठीक है। आरक्षण संपत्ति जो सदस्य देशों को विदेशी मुद्रा संकट में मदद करती है। ये जो SDR है जैसे यदि भारत को विदेशी मुद्रा की ज़रूरत है तो ये जो SDR है ये विदेशी मुद्रा देता है। ये IMF के अंतर्गत आता है और ये विदेशी मुद्रा यदि किसी देश को ज़रूरत है तो उसको ये विदेशी मुद्रा देता है। ठीक है। अब आगे देखेंगे कि IMF और भारत, यानी कि जो IMF है वो जो भारत है उसने IMF से किस प्रकार मदद लिया। ठीक है। तो देखिए भारत ने 1991 के आर्थिक संकट के समय IMF से ऋण लिया था। यानी 1991 में जो आर्थिक संकट आया था उसमें IMF ने ऋण लिया था। इसके बदले में आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन एवं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की नीतियां अपनाई थी। यानी भारत ने जब IMF से 1991 में ऋण लिया था तो उसने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई थी। अब देख लेते हैं कि IMF और विश्व बैंक में इसमें अंतर क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये IMF है और यहाँ पे ये विश्व बैंक है। ठीक है। यहाँ IMF हो गया और यहाँ विश्व बैंक हो गया। देखिए IMF का भी आपने देखा है कि ये अल्पकालीन ऋण देता है। अब वहीं पे जो विश्व बैंक की यदि बात करें तो वो दीर्घकालीन विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। यानी ये दीर्घकालीन हो गया और IMF अल्पकालीन हो गया और विश्व बैंक दीर्घकालीन हो गया। ठीक है। आगे देखिए भुगतान संतुलन पर ये ध्यान रखता है। यानी IMF जो है तो ये भुगतान संतुलन पर ध्यान रखता है और जो विश्व बैंक है गरीबी उन्मूलन एवं बुनियादी ढांचे पर ध्यान रखता है। तो ये अंतर है विश्व बैंक और IMF में। अब देखिए यहाँ पे IMF जो है तो IMF मुद्रा स्थिरता पर काम करता है और वहीं पे जो विश्व बैंक है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास परियोजनाओं पर कार्य करता है। ठीक है। ये इनमें अंतर था दोस्तों। ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।